बहुत बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और इनको सँभाल के रखना हमें बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इनके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जहाँ पर हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके तो यूज़ कर सकें और स्पेशली जब हमने ट्रैवल पे जाना हो ना तो उस टाइम पे हम उसको यूज़ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। आज की वीडियो मैंने बहुत ही यूज़फुल चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में तो ये बनाना इतना ज़्यादा आसान आपको लगेगा ना, आज की वीडियो फ़ॉलो कर लें तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक कपड़े का पीस ले लिया। मैंने यहाँ पर जो पीस लिया ये लॉन फैब्रिक का है। आप कॉटन, रेशमी कोई भी स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं। अब इस पीस की मैंने 12 इंच चौड़ाई ले ली है और जो इसकी मैंने लंबाई ली है ना वो यहाँ पर 17 इंच के करीब ली है। तो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई। बस आपने एक पीस, तो ये मैंने मेन फैब्रिक जो कट करके रखा है इसका ले लिया है और साथ में एक मैंने इसके अंदर जो मैंने इनर इसके यूज़ करना है, लाइनिंग करनी है ना, वो मैंने पीस एक ले लिया और कलर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक राइस बैग का एक पीस कट करके तो वो रख लिया है। इसको हम यूज़ करेंगे ताकि ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ थोड़ा स्टिफ बने और इसकी शेप बहुत अच्छे से आ जाए, इसलिए आपने लाइनिंग के तौर पे यहाँ पर ना राइस बैग, सीमेंट की बोरी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हो, आटा बैग यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप इसकी जगह पे फोम का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप चेपी बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं। अब इसके ऊपर मैंने कुल्ट करना है। आप मैचिंग धागा ले लें या कंट्रास्ट में ले लें और अच्छे से इसको लाइनें लगा के मैंने यहाँ पर ना छोटे-छोटे बॉक्सेस इसके बना दिए हैं। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर बॉक्स वगैरह बना दिए हैं। अब इसके लिए हमें कोई अच्छी क्वालिटी की ज़िप चाहिए। अच्छा, समटाइम हमारे पास में कितने सारे बैग्स ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। मैंने भी ऐसे ही अपने एक पुराने बैग के ऊपर से ये ज़िप उतारी थी और इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो ज़िप को आपने कुछ इस तरह से रखना है कि इसकी सीधी साइड अंदर को हो और उल्टी साइड के ऊपर आपने इसके ऊपर ना सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। और इस ज़िप को मैं 12 इंच वाली जो चौड़ाई थी ना वहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब आपने जो 17 इंच वाली जो लंबाई की साइड थी वहाँ पर नहीं लगाना, बल्कि आपने पहले ही जो ज़िप आपके पास हो आप उसके हिसाब से ही अपने फैब्रिक का साइज़ है ना वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसकी एक साइज़ मैंने स्टिच कर दी, इसी तरह से अब दूसरी साइड है उसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे और सिंपली ये हमारी ज़िप है बहुत आसान से मेथड के साथ ना यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ज़िप को किसी भी कपड़े के ऊपर अटैच करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी हैं, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएँगे और हमारी ज़िप है ये बहुत अच्छी सी शेप में ना यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छे से नीट भी आपकी ज़िप लगेगी। आप देखें ईज़िली ये खुल भी रही है और इसका रनर है वो मैंने बिल्कुल भी निकाला नहीं था, वो अंदर ही था और मैंने ज़िप को अच्छे से अटैच कर दिया। अब इसको हमने उल्टा कर देना है क्योंकि इसकी सीधी साइड पे मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाया था। अब इसको उल्टा करेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने नेक्स्ट इसको किस तरीके से रेडी करना है। आप देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। अपने ज़िप वाली साइड पर इस तरह कपड़े को अच्छे से खोल लेना है और इसके बाद जो इसकी बेस होगी वहाँ पर आपने इस तरह से इसको मार्क कर देना है। तो मार्क करने से ये बिल्कुल इक्वली आप ना इसको स्टिच कर सकते हैं ताकि इसकी बिल्कुल भी शेप है वो ख़राब ना हो। अब इसको आपने ज़िप का सेंटर लेना है और जो फैब्रिक के ऊपर मैंने मार्क किया था उसका आपने इसके ऊपर रख के ना तो ज़िप के बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह कपड़े को रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ये दोनों साइडें हमने बिल्कुल इसकी पैक कर देनी है। तो अच्छे से इसको अगर कपड़े को फिक्स कर लेंगे उसके बाद आप इसके ऊपर पिन लगा लें ताकि ये बिल्कुल भी कपड़ा आपका स्लिप ना हो और किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो कि इससे आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो अच्छी शेप में ना बने या फिर इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह ना निकलें। अब इसके ऊपर देखें सिलाई लगा के ना इसकी दोनों साइडें हैं वो मैंने स्टिच करके तो इसको बंद कर देना है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर जो कपड़े के पीस यूज़ किए थे वो बिल्कुल न्यू यूज़ किए थे। आप अपने पुराने कपड़ों का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। कोई भी बेडशीट का बचा हुआ जो टुकड़ा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेडशीट्स का जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, थिक होता है, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और यूज़फुल तो ये आपके लिए इतना होगा कि आपके घर में इधर-उधर आपकी बिखरी हुई चीज़ें सारी एक जगह पे बहुत अच्छे से सिमट जाएँगी और बिल्कुल आपने ज़ीरो कॉस्ट में ही इसको घर पे ईज़िली तैयार कर देना है। दोनों साइड्स के ऊपर इसको स्टिच करने के बाद देख सकते हैं ज़िप हमारी बहुत इजीली अंदर मूव कर रही है और इसके ऊपर जो एक साइड पे स्ट्रिप थी ना एक, उसको आपने बिल्कुल फ्री छोड़ देना, उसके ऊपर स्टिच नहीं करना क्योंकि वहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो फिर उसको ना सीधा करके आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर्स तैयार करने हैं।
और कॉर्नर्स तैयार करने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच का ना 1.5 इंच का आपने चारों कोने हैं ना वो आपने इस तरीके से पहले इसको अच्छे से ड्रा कर लेना और उसके बाद आपने सीज़र की मदद से इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ईज़िली आपने इसको कर सकते हैं और जितना साइज़ आपने इस ऑर्गेनाइज़र का बड़ा करना है, अगर आप ज़्यादा नाप ले रहे हैं इसकी मतलब चौड़ाई लंबाई आपने कपड़े की ज़्यादा ली थी, तो उस हिसाब से इसकी जो बेस है, यहाँ पर भी आपने इसका जो नाप है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ करते जाना है। और अगर छोटा बना रहे हैं तो इसके लिए तो 1.5 इंच इनफ़ है, ये काफ़ी है बिल्कुल इसकी बेस बनने के लिए भी और इसकी एक अच्छी-सी शेप बनाने के लिए भी। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से सबको इक्वली आप मार्क करें और उसके बाद कट करें और दूसरे तरीके में आप इसको एक पीस कट करके बाकी के ऊपर रख के भी कट कर सकते हैं। अब ये दोनों साइडें जो हैं इसको हमने नीट करना है। नीट करने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े की छोटी-छोटी सी स्ट्रिप्स हैं वो कट की थी जैसे 1.5 इंच की और इसके बाद आपने कुछ इस तरह से रख के तो सिलाई लगानी है और इसको दूसरी साइड के ऊपर कपड़े को टर्न करते हुए अब टॉप स्टिच लगाएँगे, तो ये बहुत अच्छे से नीट हो जाएँगी इसकी साइड्स। इसकी वजह से इसके धागे नहीं निकलेंगे और अगर आपके पास ओवरलॉक की सहूलत है या घर पे आप खुद से करते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर ना ओवरलॉक भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छे से नीट हो जाएगा, धागे नहीं निकलेंगे और परफेक्ट इसकी लुक भी बनेगी और यूज़ करने में भी बहुत आसानी रहेगी। दोनों साइडें आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे से नीट कर दी हैं फैब्रिक लगा के। अब जो इसके कॉर्नर्स मैंने कट किए थे, इसको हमने स्टिच करना है और कुछ इस तरह से आपने अपोज़िट साइड से इस तरह पकड़ेंगे, तो पकड़ने के बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हाफ़ इंच के मार्जिन से इसको सिलाई लगाएँगे और सेम एक मतलब मेथड को अप्लाई करते हुए ना आपने चारों इसके कॉर्नर्स हैं वो सेम तरीके से ही स्टिच कर देने हैं। तो देखा ना तो इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल है जो कि आपको समझ ना आए या सिलाई ना कर सकें। अब सेम पहले वाले मेथड से ही आपने चारों कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर फैब्रिक लगा के इसको भी बिल्कुल नीट कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मेथड चेंज कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ना डबल पट्टी से ही इसकी पाइपिंग करूँगी। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने देखा डबल फैब्रिक को पकड़ना है, एक साइड पे स्टिच करना है और दूसरी साइड पे टर्न करके टॉप स्टिच लगा देंगे पहले वाले तरीके से ही। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा मिनटों में ही ये ऑर्गेनाइज़र बन के हो चुका है रेडी। अब इसको सीधा करेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर्स हैं वो किसी नोकीली चीज़ से इनको निकाल सकते हैं ताकि इसके कोने अच्छे से बाहर निकल आएँ। और ये जो स्ट्रिप जहाँ से मैंने सिलाई को फ्री छोड़ा था इसको आप पकड़ के इज़ीली अपने ऑर्गेनाइज़र को ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल ये भी चीज़ है। अगर ये ना बनी हो तो फिर आप यहाँ पर ना कपड़े से सिंपल जो सादी ज़िप होती है उसके ऊपर कपड़े से यहाँ पर छोटा-सा अगर पीस लगा के उसको स्टिच कर देंगे तो उस सूरत में वहाँ पर भी एक अच्छा-सा इसका ना लुक आ जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बन गया है, पुराने पड़े कपड़ों से बना सकते हैं, नए कपड़े छोटे जो पीस बच जाते हैं सूट से उनसे भी तैयार किया जा सकता है। तो इतनी यूज़फुल चीज़ है अगर आप घर पे बना सकते हैं तो मार्केट से तो आपको बिल्कुल भी इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब आपकी जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं ना, उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आपने कहीं ट्रैवलिंग पे जाना हो, जैसे कि आजकल शादियों का फुल सीज़न चल रहा है, अगर इस तरह के पाउचेज़ आप बना के इनको यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आपकी चीज़ें ना तो गुमेंगी, ना ख़राब होंगी, ना कहीं गिरेंगी, ना वेस्ट होंगी। तो आप इनको पैकिंग से निकालें, मेरे पास तो ये अभी सारी चीज़ें पैकिंग में ही हैं, तो मैं इनको ओपन करके इसके अंदर रखूँगी तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरी चीज़ें आ जाएँगी। और गुमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी सारी चीज़ें एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। और इनको प्रॉपर एक शेप वाले अगर ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे तो ये दबेंगी नहीं, दबाव आने की वजह से भी बिल्कुल ये इनकी शेप नहीं ख़राब होगी, टूटेंगी नहीं। जितने भी ब्रशेज़ होते हैं, स्पंजेस होते हैं, वो भी अपनी शेप ख़राब कर बैठते हैं जब इनको हम प्रॉपर जगह नहीं देते इनको रखने की। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के आप इनको यूज़ करें, इनको आप अपने बड़े बैग के अंदर रखें, किसी भी कॉर्नर, किसी भी कोने में, कपड़ों के नीचे, ऊपर जैसे भी। तो बहुत ही अच्छा-सा आइडिया है, आप भी इसको लाज़मी बनाइएगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है और कम वक़्त में बनने वाला ये आइडिया है। प्रोडक्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले एक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे जिसके लिए यहाँ पर एक पेपर मैंने लिया हार्ड वाला और इसकी चौड़ाई देख सकते हैं मैं 1 सेंटीमीटर और इसकी जो मैंने लेंथ ऊपर से मैंने मेजर की थी वो मैंने 8 सेंटीमीटर इसकी मेजर की है लेंथ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई नीचे से और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद आपने इसकी ना एक राउंड शेप ऊपर से ड्रा करनी है जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट का यूज़ किया ताकि परफेक्ट तरीके से मैं इसकी ऊपर से एक शेप इसकी रेडी कर सकूँ। तो बेसिकली ये मैं एक पेटल तैयार कर रही हूँ और उसके बाद आपने इसको सीज़र से कट करके तो रेडी कर देना है। और इस पेटल की जो चौड़ाई मैंने ली है वो तकरीबन कह लें कि 3 से सवा 3 इंच के करीब है। जो इसकी नीचे से बिल्कुल चौड़ाई है ना वो आपने 3 सवा 3 इंच की लेनी है। अब आपको कुछ फैब्रिक चाहिए होंगे, एक लाइनिंग के लिए और दूसरा फैब्रिक आपको मेन फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑरेंज से कलर का एक मस्टर्ड कलर का एक फैब्रिक लिया ये मैं अपना मेन फैब्रिक यूज़ करूँगी और जो वाइट लाइट पिंक से शेड का लिया है ना वो मैंने लाइनिंग के लिए यूज़ करना है।
अच्छा, मैं यहाँ पर चेपी बुकरम का यूज़ करने वाली हूँ और इसी के ऊपर मैं सारी पेटल्स हैं वो कट कर दूँगी, लेकिन इसकी जगह पे आप यहाँ पर फ़ॉर्म शीट का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास वो थी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर चेपी बुकरम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये यूज़ करना मेरे ख़्याल में तो फ़ॉर्म से ज़्यादा ईज़ी है। अब यहाँ पर मैंने जो ड्राफ्ट एक तैयार किया था ना पेटल की शेप का, उसको मैंने चेपी बुकरम के ऊपर रख के तो इसके साइज़ की ही पेटल्स हैं वो कट कर देनी है। तो पहले ही अगर कट कर लूँगी मैं, तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो चेपी बुकरम है स्टिफ़ है, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगी और इक्वली मैं सारी की सारी पेटल्स यहाँ पर रेडी कर दूँगी। सबसे पहले इसको पेंसिल से मैं लाइन इसके ऊपर ड्रा कर रही हूँ, ताकि एक परफेक्ट इसकी शेप आ जाए और उसके बाद इसको कट करके तो रेडी कर देनी है। और टोटल जो मैंने यहाँ पर ये पेटल्स तैयार की हैं वो 8 मैंने ली हैं। तो सेम साइज़ की आपने करना है, जितनी अच्छी इसकी कटिंग होगी इतना ही अच्छा आज का ये ऑर्गेनाइज़र आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर 8 मैंने पेटल्स इसकी रेडी कर दी हैं और इसके बाद ये जो मेरे पास मेन फैब्रिक है ना, ये मेरे पास टुकड़ों में है, मतलब कटिंग में है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगी, यूज़ भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर जेबी बुकरम से कटी हुई पेटल्स हैं वो रख के तो इसके ऊपर आयरन कर दूँगी। तो सारी की सारी पेटल्स हैं वो इसी मेथड से ही इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर देनी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा वो कट करके यहाँ पर ही हमने रिमूव कर देना है, ताकि ईज़िली और बहुत ही नीटली मैं इनको ना आपस में पेस्ट कर सकूँ। लाइनिंग के लिए जो वाइट मैंने फैब्रिक लिया है ना, उसको मैंने सिलाई के साथ ही इसके साथ पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर चेपी बुकरम यूज़ की है। अब देख सकते हैं मैं पेटल्स के ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगा रही हूँ। बिल्कुल आपने साथ साथ सिलाइयाँ लगानी है और इनको आपने जोड़ देना है। सबसे नीचे मैंने बेस वाला कपड़ा रखा है, जो कि लाइनिंग के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक और उसके ऊपर चेपी बुकरम से मैंने पेटल जो इसके ऊपर पेस्ट की थी वो इस तरह रख के तो आपने इसको सिलाइयाँ लगाते जाना है। अब देखिए मैं जिस मेथड से कर रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल भी कहीं से कोई फैब्रिक है ना उसका पीस वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा सा कम था जो मैंने इसकी बेस के लिए यूज़ किया है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने सारी की सारी पेटल्स हैं इसके ऊपर स्टिच कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी कटिंग का है। आपने ध्यान से इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि कहीं पर भी सिलाई के ऊपर कट ना लगे और वहाँ पर आपको सिलाई दोबारा से ना लगानी पड़े। और आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ना इनको कट करके उसके बाद आपने इनको साथ में ही लगे हाथ इनको सीधा करते जाना है। तो बहुत ही आसान सा ये ऑर्गेनाइज़र है, आप इजीली इस बास्केट को अपने घर पे रेडी कर सकते हैं, पुराने पड़े हुए कपड़ों से भी कर सकते हैं और कोई सिल्क टाइप कोई भी फैब्रिक, आप एम्ब्रॉयडर्ड जो फैब्रिक्स होते हैं घर पे पड़े वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब देखें ये पैटर्न मैंने सीधी की है और कुछ इस तरह की शेप्स इनकी आ गई और उसके बाद इनको मैंने आयरन कर दिया था। आयरन करने के बाद इनकी बहुत ही अच्छी सी लुक आ गई है। अब चूँकि मैंने यहाँ पर ये पेटल्स हैं इनको रेडी किया, तो इनके ऊपर थोड़ी सी अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि सिलाई मशीन की मदद से करेंगे। तो पेटल्स की जो शेप होती है ना उसी तरह की ये देख सकते हैं मैं इसके ऊपर लाइंस लेड पेंसिल से वो ड्रा कर रही हूँ, ताकि इजीली मैं इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा सकूँ और प्रॉपर जो एक पत्ते की शेप होती है ना वो यहाँ पर इसकी निकल कर आएगी। अब देखिए ये काम भी मैं सिलाई मशीन से ही कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बस आपने इसको स्पीड में चलाते हुए मशीन को फटाफट से इस पेंसिल के जो मार्क हैं इनके ऊपर आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। थ्रेड अगर आप थोड़ा-सा चेंज यूज़ करेंगे तो उस सूरत में ना इसकी जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आएगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने इसको नीचे से इस तरह स्टार्ट किया और हर जो मैंने पेटल की जो आपको बीच में से लाइन नज़र आ रही है ना, इसको मैंने डबल सिलाई से ही कवर किया। डबल सिलाई से कवर होने के लिए ना मतलब ये ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही थी बनिस्बत इसके कि इसके ऊपर मैं सिंगल सिलाइयाँ लगाती। अब ये कंप्लीट हो गई हैं। अब इनकी मैं नीचे से ही जो ओपन साइड है इसको मैंने पैक कर देना है। इसको भी सिलाई मशीन की मदद से ही मैं पैक कर दूँगी। अच्छा ये काम आप जो पेटल वाली जो मैंने अंदर सिलाइयाँ लगाई थी ना, उनसे पहले अगर ये काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। मैंने पहले ये नहीं किया, मुझे अब ये करना पड़ा था। आप इसको हाथ से भी सिलाई कर सकते थे और इसके बाद इन पेटल्स को हमने आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। आपने पूरी जो हमारी पेटल है इसको कवर नहीं करना, बल्कि आपने देख सकते हैं कुछ इतनी सी इसको लेवल तक आपने स्टिच करना है, ताकि ये आपस में जॉइंट होती जाएँ और इसी तरह से आपने तरतीब से सारी की सारी जो पेटल्स हैं, पत्ते हैं सारे, इनको आपने इस तरह से सिलाई करते हुए जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। अगर आप प्रॉपर अगर पेटल्स की शेप का या उनके कलर का बनाना चाहें तो फिर आप ग्रीन फैब्रिक का यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। अब ये देखिए सारी मैंने पेटल्स एक दूसरे के साथ जोड़ दी। अब जो लास्ट में बची थी इनको भी आपने इस तरह से पकड़ना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। बस सिंपल इतना सा काम था इसका और बहुत ही कम मेहनत में ना आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और मार्केट से जितनी महंगी-महंगी हम फ्रूट बास्केट्स या ब्रेड बास्केट्स जो ख़रीदते हैं ना, उनकी जगह पे अगर आप ये बनाएँगे, एक तो आपका एक
बहुत ही कमाल का एक शाहकार किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा, बल्कि आपके डाइनिंग टेबल को डेकोर करने के लिए ये आइटम बहुत ही कमाल की लगेगी। अब यहाँ तक तो ये हमारी बास्केट हो चुकी है रेडी। देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी राउंड शेप आ गई। अब यहाँ पर इसकी हमने बेस बनानी है। बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ना बाउल ले लिया और इसको मैं चेपी बुकरम के ऊपर रख के कट कर दूँगी। और आप चाहें तो इसको भी पहले पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद अपनी बास्केट के ऊपर रख के इसकी प्रॉपर मेजर कर लेंगे ना, तो आपकी मतलब किसी किस्म की गलती नहीं होगी और ना ही आपकी चेपी बुकरम या कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने राउंड शेप एक ड्रा की है और सीज़र की मदद से इसको भी कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको मैं अपने जो मेन फैब्रिक मैंने पेटल्स के लिए यूज़ किया था ना, वही मैंने ऊपर और नीचे रखते हुए इसको भी आयरन करके चेपी बुकरम को इसके ऊपर जोड़ दिया। उसके बाद इतने सा हमने इसके अंदर गैप छोड़ना जहाँ से हम इस फैब्रिक को बाद में सीधा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ राउंड शेप में ना मैंने सिलाई लगा दी है। और जो थोड़ी सी हमने ओपन इसकी जगह छोड़ी है, वहाँ से हम बाद में इसको इजीली सीधा भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। 1/2 इंच का आपने मार्जिन छोड़ते हुए ही इसको कट करना है और हल्के हल्के से आपने इस तरह से ना कट्स लगा देने हैं, ताकि आप इजीली इसको बाद में ओपन कर सकें और कपड़े के अंदर सलवटें ना पड़ें, बल ना आए, तो ये प्रॉपर अपनी राउंड शेप में आ जाएगा। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। सीधा करके अगेन इसको हमने आयरन करना है और जो ओपन वाली जो साइड थी वहाँ से फैब्रिक अंदर फोल्ड करते हुए इसको मैंने सिलाई लगा के यहाँ पर जोड़ दिया था। और अब हमने इसको अटैच कैसे करना है। अटैच करने के लिए आपने इसको सीधी साइड के ऊपर इस तरह से ना पिन अप करते जाना है और सीधी साइड पे ही इसको सिलाइयाँ लगाएंगे और राउंड शेप में इसको आपने ना स्टिच कर देना है। अब कहीं से भी आपने इसका गैप नहीं छोड़ना। अब देखिए इसको मैंने राउंड शेप वाले जो इसकी बेस थी इसको भी मैंने बास्केट के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद थोड़ी सी इसमें मुझे कमी लग रही थी, तो इसकी मैंने बेस में बिल्कुल पाइपिंग लगा दूंगी बाहर वाली साइड पे, जो कि थोड़ी डार्क कलर मैंने लिया था, ग्रीन से कलर का। और वो लगा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके लिए भी मैंने बस एक ना आड़े रुख पे तिरछी एक पट्टी इस तरह से एक कपड़े की स्ट्रिप एक रेडी कर दी थी और एक साइड इसकी मैंने फोल्ड किया और इस तरह से रखते हुए मैंने इसके ऊपर ना पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग जब भी आप रेडी करें इसको आयरन ज़रूर किया करें, क्योंकि आयरन का काम सिलाई के आप अगर अपने ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नीट काम निकल कर आता है, अगर आप साथ साथ में इस्त्री का काम लाजमी किया करें। अब ये बास्केट हमारी हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बड़े साइज़ की ये बनी है और इसकी जो बेस है उसमें मैंने पाइपिंग लगाई है, जिसकी वजह से इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी निकल कर आई है। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आप रखें ना, आपने बटर पेपर लाजमी नीचे बेस में लगाना है। ना लगाना चाहें तो आप कोई भी कपड़े का पीस एक छोटा सा रुमाल रेडी करके वो भी बेस में रख सकते हैं। वॉशेबल है ये बास्केट, ऐसा नहीं कि आप इसको वॉश नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी एहतियात से आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आपको इसको वॉश ना करना पड़े। अब आप इसके अंदर किसी भी टाइप के फ्रूट्स रख सकते हैं और फ्रूट्स के अलावा इसके अंदर आप गर्म रोटियां रखने के लिए रुमाल के अंदर लपेट के रोटियां रख सकते हैं। इसको डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सेंटर टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत प्यारे लगेंगे। उसके अलावा आप इसको ब्रेड वगैरह रखने के लिए या कोई भी फ्राइड आइटम रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इसके अंदर आपने बटर पेपर लाजमी इसकी बेस में लगाना है, ताकि इसके ऊपर किसी किस्म के स्टेन ना आए, क्योंकि मैंने अंदर इसके वाइट फैब्रिक जो यूज़ किया ना, तो थोड़ी सी एहतियात हम करेंगे तो तभी ये मतलब नीट रहेगा, अंदर से भी साफ़ सुथरा रहेगा और जल्दी जल्दी आपको इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर ब्रेड भी रख दी है, तो मल्टी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस पॉइंट पे अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक के साथ साथ ना थम्स अप भी ज़रूर करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा। और नेक्स्ट अगर कोई अच्छा सा कोई आइडिया अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑर्गेनाइज़र, तो आपने कमेंट सेक्शन में ना लाजमी अपनी राय का इजहार करना है कि आपको कोई चीज़ सीखनी है, वो आपने मुझे बताना है, ताकि मैं आपके साथ वो डिटेल से शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।